वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल रोबोट इंसानों की हेल्प करने के लिए बनाया। तो वैज्ञानिकों ने इस दुनिया से दूसरे ग्रह पर भेजना चाहा कि तभी रोबोट का स्पेसशिप एक ऐसे ग्रह पर जा गिरता है जहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ जानवर ही मौजूद होते हैं। द वाइल्ड रोबोट मूवी के स्टार्ट में रोज नामी रोबोट ग्रह पर स्विच ऑफ हुई नजर आती है। एक जानवर दौड़ते हुए उसके पास जाकर गलती से ऑन वाले बटन को दबा देता है, जिसके कारण रोज रोबोट ऑन होकर बोलती है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। रोज जिस जानवर की हेल्प करने के लिए जाती है तो वो रोज रोबोट से डर जाते हैं। रोज ने पक्षियों और जानवरों के बीच रहने के लिए उनकी भाषा सीखने लगती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वैज्ञानिकों को सिग्नल देने की कोशिश करती है ताकि अपने ग्रह तक वापस लौट पाए, मगर सिग्नल उन तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से रोज अपना ट्रांसमीटर सेट करने लगती है। अचानक कुछ चोर जानवर रोज का ट्रांसमीटर छीन कर भाग जाते हैं। रोज अपना ट्रांसमीटर लेने के लिए उनके पीछे दौड़ती है, मगर एक खतरनाक बेयर रोज को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। रोज अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए अनजाने में घोस्ट का घोंसला तोड़ देती है, जिसके कारण घोस्ट का एक अंडा बच गया और बाकी सब अंडे टूट जाते हैं। रोज इस अंडे को उठा लेती है। उसी वक्त फिंक नामी शातिर लोमड़ी रोज के हाथ से अंडा छीन कर भागने लगती है। इसी दौरान अंडा टूटते ही इसमें घोस्ट का बच्चा बाहर आ जाता है। रोज घोस्ट के बच्चे को छोड़कर वहां से जाने लगी तो छोटा घोस्ट रोज को अपनी माँ समझकर उसके आगे पीछे घूमने लगता है। जैसे ही रोज थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे ऐसे जानवर मिलते हैं जो हमेशा मरने का नाटक करते रहते हैं। इस जानवर ने रोज से हेल्प मांगते हुए कहा, आज से तुम घोस्ट के बच्चे को खाना खिलाना, स्विमिंग करना और माँ की तरह उसका ध्यान रखोगी जब तक ये उड़ने के काबिल नहीं हो पाता। उस समय तक तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। ये बात सुनकर रोज परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक रोबोट थी। उसने कभी भी बच्चों को पालने का काम नहीं किया था। इसी मौके का फायदा उठाकर लालची लोमड़ी फिंक ने रोज से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। रोज छोटे घोस्ट के खाने के लिए मछलियाँ लाती। लालची फिंक भी इस बहाने अपना पेट भरकर खाना खा लेती। रोज और फिंक छोटे घोस्ट का नाम बिल रख देते हैं। फिंक ने रोज से कहा, हमें बिल की हिफाजत के लिए एक घर बनाना होगा। फिर रोज बिल के लिए लकड़ियों का घर बनाती है, जिसमें रोज फिंक और बिल रहने लगते हैं। फिंक ने रोज से कहा, तुम बिल को ये बात कभी मत बताना कि तुम्हारी वजह से इसके परिवार की डेथ हो गई थी। कुछ महीनों बाद जब बिल बड़ा हो गया और रोज रोबोट को अपनी माँ समझने लगा, रोज बिल को तैरना सिखाती है, लेकिन बिल बार बार पानी में डूबने लगता है। सभी जानवर इस बात पर हैरान थे कि एक घोस्ट रोबोट के साथ कैसे जिंदगी गुजार रहा है। बहुत सारे घोस्ट पानी में खेल रहे थे। बिल इनके साथ खेलने के लिए पानी में गया तो वो उसे तंग करने लगते हैं। अचानक एक मगरमच्छ उन्हें खाने के लिए वहां आ जाता है। दूसरे घोस्ट अपनी जान बचाकर वहां से उड़ जाते हैं, मगर बिल को तो उड़ना ही नहीं आता था। उसी वक्त रोज भागती हुई बिल के पास आने लगी तो रोज का पाँव पानी में फंस जाता है। रोज रोबोट अपने हाथ से बिल को खींचकर उसकी जान बचा लेती है। फिर दूसरे घोस्ट वापस आकर बिल को बताते हैं, तुम्हारे परिवार को इसी रोबोट ने मारा था। ये बात सुनते ही बिल गुस्से में रोज से कहता है, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। फिर वो तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं। रोज ने बिल से कहा, फिंक ने मुझे ये बात कहने से मना किया था। बिल रोज से कहता है, आपकी वजह से मैं अपनी परिवार से दूर हो गया। फिंक ने बिल को बताया, रोज ने अनजाने में तुम्हारे परिवार का कत्ल किया था, वो निर्दोष है। ये बात सुनते ही बिल रोज और फिन को छोड़कर दूसरे घोस्ट के पास चला जाता है। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस जगह चली गई जहां पर उसका स्पेसशिप क्रैश हो चुका था। रोज को वहां अपने जैसे कई रोबोट टूटे फूटे मिलते हैं। फिर रोज को एक सही सलामत रोबोट मिल जाता है। रोज ने उसे बताया, अब मेरा यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता। दूसरे रोबोट ने जवाब में कहा, तुम्हारे अंदर इंसानों के फीलिंग्स आ चुकी हैं, तुम्हें अपना सारा डेटा रिस्टोर करना होगा ताकि तुम अपनी पुरानी यादें भूल जाओ। ये बात सुनते ही रोज गुस्से में दूसरे रोबोट का स्विच ऑफ करके उसका ट्रांसमीटर निकाल लेती है। रोज फिन के साथ बिल के पास जाकर अपने किए की माफी मांगती है। फिर रोज अपने बेटे बिल को उड़ना सिखाती है। जैसे ही बिल उड़ने की कोशिश करता है वो बार बार जमीन पर गिर जाता है। रोज बिल के लिए एक बाज से हेल्प मांगी। बाज बिल को आसमान में ले जाकर रोजाना
उड़ने की प्रैक्टिस करवाता। रोज की सख्त मेहनत और लगन से आखिरकार बिल उड़ना सीख जाता है। ये सब कुछ देखकर दूसरे जानवर भी समझ गए रोज वाकई में बिल की माँ है, क्योंकि रोज ने माँ की तरह उसकी परवरिश की और केयर भी की। फिर बिल अपने घूस्ट के गिरोह के साथ उड़कर शहर की तरफ निकल पड़ता है। फिनक ने रोज को बताया अब सर्दियां आने वाली हैं, सभी जानवर और पक्षी जान बचाने के लिए अपने घरों में छुप जाएंगे। रोज ने सोचा अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। रोज वापस जाने के लिए वैज्ञानिकों को सिग्नल देती है। फिर अचानक ये बात सोचकर रुक गई कि वो अपने बेटे बिल से आखिरी मुलाकात जरूर करेगी। बदकिस्मती से सिग्नल वैज्ञानिकों तक पहुंच जाता है। सीन कट होकर बिल अपने गिरोह के साथ खुशी खुशी शहर में उड़ता नजर आता है। अचानक मौसम खराब होने के कारण बिल अपने गिरोह के साथ हेल्प मांगने के लिए शहर में रहने वाले रोबोटों के पास चला गया। रोबोट सभी घूस्ट को शेल्टर में बंद करके गन से फायर करने लगते हैं। फायरिंग की वजह से बिल के कुछ साथी मारे जाते हैं, मगर इसी दौरान शेल्टर में एक होल हो गया जिसके जरिए बिल अपने दूसरे साथियों की जान बचाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सर्दियां आने की वजह से ग्रह पर बर्फबारी हो रही थी। फिनक और रोज सभी जानवर और पक्षियों की जान बचाकर अपने घर ले आते हैं। रोज ने उनसे कहा हम सबको यहाँ मिलकर रहना होगा, अगर हम में से कोई भी यहाँ से बाहर गया तो सर्दी की वजह से मारा जाएगा। रोज की बात मानकर सभी जानवर और पक्षी प्यार से रहने लगते हैं। कुछ माह बाद जैसे ही सर्दियाँ खत्म हुई तो सभी जानवर और पक्षी पहले की तरह रहने लगते हैं। सर्दियाँ खत्म होने के कारण बिल भी अपने गिरोह के साथ लौट आता है। रोज जैसे ही घर से बाहर निकली तो उसकी नजर अपने बेटे बिल पर पड़ी। रोज ने सोचा अब बिल बहुत बड़ा हो चुका है, वो मुझे पहचानेगा नहीं, इसलिए रोज किसी को बताए बगैर रात को उसी जगह वापस चली जाती है जहां पर उसका स्पेसशिप खड़ा था। उसी वक्त रोज को लेने के लिए वैज्ञानिकों ने दूसरा स्पेसशिप भेज दिया। स्पेसशिप से एक रोबोट बाहर निकलकर रोज को स्कैन करने लगता है। रोबोट ने रोज से कहा हम तुम्हें रिस्टोर करके तुम्हारा सारा डेटा और पुरानी यादें मिटा देंगे। रोज ने दूसरे रोबोट को जवाब देते हुए कहा मैं ये सब कुछ कभी नहीं करने दूंगी। जैसे ही रोज स्पेसशिप में इंटर हुई उसी वक्त फिनक रोज के पास पहुंचकर कहा तुम्हारा बेटा बिल तुमसे मिलना चाहता है। ये बात सुनकर रोज और फिनक भागते हुए बिल के पास आ जाते हैं। रोज अपने बेटे बिल से बातें करने लगती है और इसी दौरान सभी जानवर रोज से मिलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इसी समय रोबोट जानवरों और पक्षियों पर हमला करके जंगल में आग लगा देते हैं। एक रोबोट रोज को पैरालाइज करके स्पेसशिप में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करके उसकी सारी यादें और डेटा रिस्टोर कर देता है और साथ ही रोज को स्विच ऑफ भी कर देता है। उसी वक्त बिल अपने साथियों के साथ स्पेसशिप पर हमला करके अंदर घुसकर अपनी माँ रोज के पास आ जाता है। रोज तो स्विच ऑफ थी। बिल अपनी माँ को जोर जोर से पुकारने लगता है। कोई ऐसा करिश्मा हुआ कि स्विच ऑफ। रोज उठ बैठती है। इधर सभी जानवर और पक्षी आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रोज और बिल जैसे ही स्पेसशिप से बाहर निकलने लगे तो एक रोबोट उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रोज उस पर हमला करके टुकड़े टुकड़े कर देती है। रोज और बिल सभी जानवरों के बीच सही सलामत पहुंच जाते हैं। आग लगने के कारण सारा जंगल पूरी तरह से जल चुका था। सभी जानवर और पक्षी रोज से कहते हैं अब तुम कभी भी वापस नहीं जाओगी। रोज ने जवाब में कहा अगर मैं वापस ना गई तो वो दूसरे रोबोट्स को भेजकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जरूर लौट कर वापस आऊंगी। फिर रोज दोबारा वैज्ञानिकों को सिग्नल भेजती है। आखिरकार एक नया स्पेसशिप वहां पहुंच जाता है और वो अपने ग्रह पर वापस चली जाती है। यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।